दोस्तों, आज की कहानी है जिम्मेदारियों ने उसे बड़ा बना दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शादी के बाद रसोई का पहला दिन था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर गरिमा ने सोचा क्यों ना मीठे से शुरुआत की जाए, इसलिए उसने गैस पर दूध चढ़ाया और अपने बचपन की यादों में खो गई। अपने पहले रसोई को याद करते करते गरिमा की आंखों से सहस्त्र मोती बह गए। जब वो महज 13 साल की थी तब उसने पहली बार खाना बनाया था। माँ का इस तरह अचानक चले जाना उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा था। दूसरी तरफ वो घर की बड़ी बेटी थी। घर में माँ के बाद दो छोटे भाई बहन को संभालने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे में गरिमा को बड़ा रोना आ रहा था कि वो अब करे भी तो क्या करे। पापा बेचारे वो खुद टूट चुके थे अपनी पत्नी के इस तरह अचानक जाने से, पर बच्चों का पेट पालने के लिए काम तो करना ही था उन्हें, इसलिए वो सुबह सुबह हल्का फुल्का काम करके दुकान चले जाया करते थे। अंबाजी की आकस्मिक मौत ने पूरे घर को बिखेर दिया था। उनके बिना जिंदगी अधूरी लगती थी, पर जिंदगी है तो जीना भी था। जाने वाले चले जाते पर अपने पीछे कितनी को रुला देते हैं। गरिमा रसोई में खड़ी खड़ी सोच रही थी कि अब कहाँ और कैसे शुरुआत की जाए। उसकी उम्र भी महज 13 साल थी और इस में खाना पकाना कहाँ मालूम होता है, इसलिए उसने सबसे पहले अपनी माँ को याद किया और उनसे आशीर्वाद लाई। मन ही मन गरिमा ने अपनी माँ को कहा, मम्मा आज से मैं आपकी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, मुझे शक्ति दीजिएगा माँ ताकि मैं आपकी जिम्मेदारों को बखूबी निभा सकूँ। आप अपना आशीष मुझ पर और मुझे परिवार पर बनाए रखिएगा। इस तरह प्रार्थना करके उसने अपने नन्हे हाथों से गैस जलाया और दाल कुकर में चढ़ा दी। दूसरी तरफ सब्जी चढ़ाई, फिर चावल बनाया। सारा खाना बनने के बाद जब दोनों छोटे भाई बहन और उसके पापा खाना खाने बैठे तो गरिमा के पापा कमल जी की आंखों से आंसू बहे। जीवन ऐसे भी रंग दिखाए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं 13 साल की छोटी बच्ची को रसोई और घर की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कमल जी को रोता हुआ देखकर गरिमा, जो आज उम्र में कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी, अपने पिता को अपने कंधे का सहारा दे गई और आंखों से बहती आंसू की धारा को अपनी आंखों से पोंछकर शायद ये एहसास दिला रही थी कि पापा मैं हूँ, आप चिंता ना करें। जिस उम्र में बच्चे गुड़िया गुड्डों से खेला करते थे, उस उम्र में गरिमा की हाथों में बेलन और कड़छी दिख रहे थे। जहाँ हाथों में मेहंदी के रंग होने से उस जगह उसके जलने के निशान हुआ करते थे। वक्त ने गरिमा को बच्चा रहने कहाँ दिया तो वो अब माँ, बहन, बेटी, दादी सब बन चुकी थी। अंबाजी के जाने के 10 साल बाद गरिमा पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को संभाल चुकी थी। सास में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अपनी भाई बहनों को भी अच्छी शिक्षा देने में कामयाब हो गई। आज उसकी शादी एक अच्छे घर में होगी और उसको अपना जीवन साथी भी मिल गया। गरिमा ने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखकर कभी परिस्थितियों से हार नहीं माना।